Hey everyone, welcome back to all of you in our channel Basant Play School 1246. Hoping all are daily doing well. So in today's video, let's discuss about a very important topic, which is what is the procedure of taking admission in our school and how can you take the admission. तो यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं वन बाय वन करके. मैं कोशिश करूँगी कि वन वीडियो में कवर करने का. अगर वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर नहीं हुए देन हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे. ओके, सो आप यहाँ पे अगर न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकी सारे लोगों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके अगर उनको एडमिशन लेना है तो. Okay, and you can also subscribe our channel, then you can get more these kind of videos. Okay, so let's start. First point is that, which is very important thing, like idea to taking admission. जिस बच्चे की एज 2 years कंप्लीट हो चुकी है वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, एंड इसके बाद में सेकेंड जो हमारा थिंग आता है इसी में कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक एडमिशन. बात करेंगे अगर सेशन की तो बाकी सारे जो फॉर्मल स्कूल है उनकी जो सेशन है फरवरी टू मार्च या अप्रैल टू मार्च या मार्च टू मार्च समथिंग लाइक दैट चलता है. तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा परफेक्ट टाइम होता है एडमिशन लेने का, कौन से मंथ में वो एडमिशन ले सकते हैं. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एडमिशन जो है हमारे स्कूल में थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं. यानी चाहे आप स्टार्टिंग सेशन में आते हैं, मिड सेशन में आते हैं या फिर सेशन एंड में आते हैं, एडमिशन आपका कभी भी हो सकता है. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है कि हाँ इस मंथ में आपको एडमिशन लेना है और इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एडमिशन ले सकते हैं और ये भी किसी भी मंथ में एडमिशन ले सकते हैं. ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी पेरेंट. फीस जो होता है वो एक की रोल प्ले करता है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उस स्कूल में एडमिशन हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं. तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट द स्कूल, यू हैव टू इंक्वायर द थिंग्स एंड यू हैव टू सी द फी स्ट्रक्चर. आपको फी स्ट्रक्चर जाननी है तो आप अपने नियर बाई ब्रांचेस में या फिर हमारे अगर जो भी पेरेंट्स धनबाद से बिलोंग करते हैं, हमारे स्कूल के नियर बाई लोकेशन से बिलोंग करते हैं, मैं अपने स्कूल का एड्रेस नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. अगर आप इस लोकेशन से नियर बाई हैं तो आप स्कूल में आकर विजिट कर सकते हैं एंड दैट टाइम यू कैन गेट टू नो द फी स्ट्रक्चर. ओके, अब इसका जो सेकेंड थिंग आता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है. तो उसके लिए भी आपको स्कूल में विजिट करना पड़ेगा. आपको आकर के देखना पड़ेगा कि कितने रूम्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट रूम हैं और क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं. वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्कूल में आकर विजिट कर सकते हैं. ये हमारी हो गई 2 पॉइंट्स. First one is that कि what is the right time and age criteria to take admission, and second thing is that what is the fee structure and infrastructure of the school. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे. दिस स्कूल इज एफिलिएटेड बाय विच बोर्ड. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं इंक्वायरी के लिए तो दैट टाइम दे आस्क कि जो स्कूल है वो कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है. तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी प्ले स्कूल किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं होता है. हाँ, इसमें हम उन सारे पैटर्न्स को, उन सारे सिलेबस को फॉलो करते हैं जो एक सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं. मतलब अगर यहाँ से निकलने के बाद में बच्चे या तो सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में जाते हैं तो दोनों चीज़ें क्वाइट सिमिलर होती है ताकि उनको ज़रा सा स्ट्रेंज ना लगे. अगर हम कंपेरिजन करेंगे उनके स्कूल के बुक्स के बारे में और हमारे स्कूल के तो दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक सेम होती हैं. ठीक है, तो देयर इज़ नॉट एनी बोर्ड जो कि बचपन को एफिलिएट करता है. तो होपिंग ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो स्कूल है वो कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है एज क्राइटेरिया. तो हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक में व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक एडमिशन में एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लिए हैं कि जो एज क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का वो होता है 2+. किसी बच्चे की एज अगर 2 साल हो चुकी है तो वो एलिजिबल है एडमिशन लेने का. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में वो कवर अप होगा कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ स्टडी. हम फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ईयर के किसी भी मंथ में एडमिशन ले सकते हैं, राइट. बट बहुत सारे स्कूल्स में आप देखे होंगे या फिर आप देख सकते हैं अभी भी कि जैसे मान लीजिए अगर हम एडमिशन लेते हैं जुलाई में या फिर सितंबर में तो वो इतने दिन का जो सिलेबस जो कि अप्रैल से मार्च से उनका जो सीजन स्टार्ट है उतना अगर ख़त्म हो चुका है तो जुलाई या फिर सितंबर से उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. कहने का मतलब है कि जो पीछे चल चुका है वो उसको
स्किप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मे बी और मे बी नॉट, मैंने कुछ स्कूल्स को देखा है इसलिए मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है, बच्चा जिस मंथ में एडमिशन लेता है वी कंसिडर दैट एज हिज और हर फर्स्ट मंथ, ओके। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो सिलेबस है मंथली, उसके अकॉर्डिंग कि उससे हम कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उसमें मंथ 1, मंथ 2 एंड मतलब मंथ 10 तक पूरा सिलेबस दिया हुआ है और बाकी के 2 मंथ्स बचते हैं उसी को रिवाइज करने के लिए दिया है। तो सपोज दैट एक बच्चे ने फरवरी में एडमिशन लिया है तो उसको एज अ फर्स्ट मंथ कंसिडर होगा फरवरी, और उसका सिलेबस जो मंथ 1 का है वो हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे। और सपोज अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है जुलाई या फिर सितंबर में या फिर अगस्त में, तो भी हम उसका फर्स्ट मंथ वही कंसिडर करेंगे जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट मंथ के रूप में दिया गया है। कहने का मतलब है कि उसका सारा कुछ हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अगर आप मिड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए लॉस वाली बात हो कि हाँ इतना दिन अगर निकल चुका है तो फिर बच्चा इतना कुछ जो बेसिक्स है वो सीखा नहीं और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि क्या स्टडी पैटर्न है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कवर करनी, ठीक है। तो होपिंग ये क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है कि व्हाट इज़ द स्टडी पैटर्न, मतलब स्कूल में बच्चा अगर आता है किसी मंथ में तो उसका स्टडी पैटर्न क्या है, तो जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। दिस इज़ फॉर श्योर कि हम स्टडी पैटर्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और रही बात लेवल 1 के सिलेबस की, तो उसका हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर मुझे, क्योंकि बहुत पहले मैंने शायद उस पर वीडियो बनाया था कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ लेवल 1, मतलब नर्सरी के सिलेबस क्या है। तो अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे या फिर इफ़ आई विल बी रिमाइंड, मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूँगी, पिन कर दूँगी, मैं कोशिश करूँगी उसको पिन करने के लिए, ताकि आप उस वीडियो से नर्सरी के पूरे सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ 4 टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट होता है जानना बिफोर टेकिंग द एडमिशन। और उसको हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टेक एडमिशन, व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, थर्ड इज द एज क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द स्टडी पैटर्न, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्जाम, और एग्जाम ईयर में कितनी बार होते हैं। तो अभी शायद से कुछ स्कूल में आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने क्लास 2 तक के एग्जाम्स को हटा दिए थे। कुछ स्कूल्स को फॉलो कर रहा है, कुछ स्कूल नहीं कर रहा है। तो जस्ट फॉर असेसमेंट हम 2 एग्जाम्स लेते हैं, एक होता है आपका हाफ ईयरली और एक होता है फाइनल ईयर। 2 ही एग्जाम्स होते हैं, वो कोई एक प्रॉपर एग्जाम नहीं है, वो असेसमेंट होता है बच्चों का, जिसमें कि जस्ट हम चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। तो एग्जाम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, 1 इज़ इन सितंबर एंड 1 इज़ इन मार्च, लाइक मिड ऑफ द मार्च, ठीक है। तो होपिंग ये क्लियर हो गया कि एग्जाम्स जो है वो किसी भी क्लास के लिए हमारे स्कूल में 2 टाइम्स होते हैं, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है एनुअल, और उसको हम असेसमेंट बोलेंगे। जो हमारा हाफ ईयरली असेसमेंट होता है वो होगा आपका सितंबर में, एंड जो नेक्स्ट यानी कि फाइनल जो असेसमेंट होता है वो होगा आपका मार्च में, ठीक है। तो होपिंग ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर है कि एग्जाम्स कितनी बार होते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब हम आते हैं कि हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर, मतलब वीक में कितने डेज तक हमारे स्कूल्स होते हैं। तो वीक में 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे विल बी ऑफ, ओके। सो हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में कि बच्चों की ड्यूरेशन कितनी होती है स्कूल में। तो जनरली जो ड्यूरेशन होती है वो 3.5 आवर्स होती है, लेकिन स्टार्टिंग में सपोज कोई बच्चा है जिसने जस्ट 2 ईयर्स कंप्लीट किया है और वो फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहा है, वो प्ले ग्रुप में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसको हम स्टार्टिंग में लाइक 7 डेज 10 डेज या डिपेंड्स कितने डेज में वो सेटल होता है, मतलब मिनिमम 7 और 10 डेज उसको 2 आवर्स तक रखते हैं। फिर जैसे जैसे वो एडजस्ट हो जाएगा स्कूल में, देन वी विल इंक्रीज देयर टाइम, ओके। तो होपिंग ये भी आपको क्लियर हो गया कि ड्यूरेशन क्या होती है स्कूल में बच्चों की। ड्यूरेशन हो गया 3.5 आवर्स, जिसमें कि 2 आवर्स स्टार्टिंग का होता है। जैसे जैसे बच्चा एडजस्ट हो जाएगा स्कूल में वैसे वैसे हम उसके टाइम को इंक्रीज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है देन प्लीज लेट मी नो। सो आवर फर्स्ट पॉइंट वाज दैट what is the right time to take admission, and second point is that what is the fee structure and infrastructure. Our third point is that which board is followed by our school, and fourth one is that what is the age criteria. Fifth one is that what is the pattern of study. Sixth one is that what is the pattern of examination, and
कितनी बार एग्जाम्स होते हैं, एंड 7th वन इज़ दैट हाउ मेनी वर्किंग डेज, मतलब वीक में कितने डेज बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि कितने ड्यूरेशन के लिए बच्चे स्कूल में रुकते हैं. ठीक है, तो होपिंग आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट एल्स किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी ट्राई टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.